हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ द मार्केट एनालिसिस सीरीज, जहां पे आज हम मार्केट एनालिसिस के बारे में निफ्टी का व्यू भी देखेंगे। निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स भी देखेंगे, कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे इंट्राडे के लिए, और पूरी बहुत सारी बातें भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 टैब्स में चीजें खोली हुई हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको ना ये पहला टैब दिखा दूं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ लेके जाऊंगा। ये एक अकाउंट है, ठीक है। दिस इज अकाउंट, जो नया अकाउंट मैंने ओपन करा है। 1 लाख से हम कर रहे थे ट्रेड इसमें। अब इसको 10 लाख रुपए इसमें डाल दिए गए, तो फिलहाल इसमें 10.5 लाख रुपए दिखा रहा है। पर ये मेरी मम्मी के नाम पे अकाउंट खोला हुआ है। अप्लाइड फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट एज वेल। 2 अकाउंट्स और खुलवा रहा हूँ मैं सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए, बट तब तक मैं अपनी मम्मी के अकाउंट में, क्योंकि इसमें क्या, जैसे मैंने आपको बताया, विल बी ओनली यूजिंग वन स्ट्रैटेजी। क्योंकि मेरा गोल ये है दिखाने का कि अगर आप सिर्फ एक चीज फॉलो करते हो, एक सिस्टम फॉलो करते हो, 2 अकाउंट, एक इक्विटी का और एक ऑप्शन ट्रेडिंग का, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेरे पास एक अपनी खुद की, उसको फॉलो करके कितने पैसे बन सकते हैं। तो ये अकाउंट बन, इसको मैं कितना भी पीछे कर दूं, बना ही रिसेंटली है। इसमें पहला ट्रेड इस दिन हुआ था। तो इट वाज 10 लाख रुपीज का अकाउंट है। रिस्क मैनेज करके काम किया जा रहा है। 73,000 प्रॉफिट था। फिर 3 तारीख को लॉस हुआ 33,000 का, 3% का। फिर ब्रेक इवन जैसा था, दशहरे का दिन था। 18,000 का प्रॉफिट हुआ, 1.8%, और लॉस हुआ तो 1.4% का। ओवरऑल अकाउंट अभी 54,000 प्रॉफिट पे खड़ा है, यानी कि 5% अप है, 5%। और चार्जेस इसमें 3,000 लगे हैं, तो नेट प्रॉफिट 51,000 है। सिर्फ इसमें दिख रहा है क्या 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 किया हुआ है। तो दिस इज वन अकाउंट। ओके, नाउ आई विल शेयर विथ यू द इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट। तो वो यहाँ रहेगा गाइस। तो ये अकाउंट है, ये अकाउंट मेरी सिस्टर का, प्रति की सिस्टर का, अंतरा का अकाउंट है, अंतरा अंदुल का, ठीक है। और इसका अगर अपन यहाँ पीएनएल आकर के देखेंगे, तो इसमें हमने ट्रेडिंग थोड़ा पहले से चालू कर दी थी। तो इसमें 1 लाख रुपए से हम ट्रेड कर रहे थे, जिसको इस महीने से 3 लाख रुपए किया गया। तो ये जो महीना है पूरा, आपको 6,000 का प्रॉफिट, 1,400 का लॉस, ठीक है, 2,000 का लॉस, 1,200 का लॉस, 250 का लॉस, 100 का ब्रेक इवन, 1,400 का लॉस, 200 का लॉस, 1,600 प्रॉफिट, 1,600 प्रॉफिट, 6,000 प्रॉफिट, 680 प्रॉफिट, 4,000 प्रॉफिट, ये है 5,000 प्रॉफिट। दिस वॉज फ्रॉम 1 लाख रुपीज अमाउंट। ओके, तो दिस इज अराउंड, अगर आप ये गेन देखोगे तो ये अराउंड 20% का, 18-19% का, क्योंकि दो ये चीजें भी जुड़ी हुई है। तो 1,400 है, और ये मतलब 1,000 रुपए माइनस कर दो इसमें से। अच्छा, ये इसमें फीस लग जाती काफी ज्यादा। तो इसकी स्ट्रैटेजी है, सिर्फ बैंक ट्रेड किया जाता है, सिर्फ आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, इनका ब्रेक ब्रेक अगर आपको वो देखना है, ब्रेक तो ब्रेक डाउन भी अपन ऐसे करके देख सकते हैं, जब भी अपन को देखना है। तो सारी चीजें अपन को यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर वीक व्यू ब्रेक डाउन करोगे तो सब आपको मिल जाएगा। तो ये भी अपना पास एक अकाउंट है, जो अभी 17,000 अप है, जिसमें से 16% 1 लाख पे रिटर्न ऑन इंटरेस्ट निकला एक महीने में, विच आई बिलीव इज अ वंडरफुल अमाउंट। अब देखते हैं, इस महीने से इसको 3 लाख कर दिया। अभी तक तो लॉस ही चल रहा है, मतलब हाँ, 1,000 रुपए प्रॉफिट चल रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। 3 लाख का अकाउंट है, तो 3 लाख का दिस इक्विटी अकाउंट। और ये मैं आपको वीकली दिखा दिया करूंगा या मंथली दिखा दिया करूंगा, ताकि आपको एज अ ट्रेडर मालूम रहे कि हाउ मच मनी यू कैन मेक अगर आप 3 लाख से ट्रेड करते हैं इक्विटी, या 10 लाख से ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग नहीं, हेज करके प्रॉपर एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करना, जो मैं भूमि मूस अकेडमी में पढ़ाता हूँ, खुद भी फॉलो करता हूँ, सिर्फ वही फॉलो कर रहा हूँ। हाँ मतलब ऑप्शंस में टेक्निकल स्ट्रैटेजीज 2-3 फॉलो करते हैं उसमें। ठीक है, तो चलो, आई होप यू एंजॉयड दिस, बिकॉज बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि अब दिखाओ, बताओ। तो आई होप अभी आपको समझ रहा होगा। अब एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ, और अब मैं आपके लिए मेन टैब खोलता हूँ, जहां पे आपके काम की चीज है, जिसके लिए बेसिकली आप ये वीडियो देखने के लिए आए हो। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आज निफ्टी का। तो निफ्टी का, बिफोर वी गो हेड ऑन अ लॉन्गर टाइम, स्मॉलर टाइम फ्रेम, देखो डाउ जोन्स गिर गया है बहुत ज्यादा। डाउ जोन्स गिरने के कारण, मतलब एक बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन फॉल आने के कारण, हमारा मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलने वाला है। ठीक है, कितना खुलने वाला है दिखा रहा हूँ, देखो बड़ा गैप डाउन और गिर गया। देखना है तो सिंगापुर निफ्टी देख लो, किस तरीके से सिंगापुर निफ्टी वापस अपने 200 मूविंग एवरेज को तोड़ने के लिए आ रहा है। तो अगर यही सिनेरियो, लेकिन ये फैक्टर इन हो चुका है डाउ जोन्स का काम ना। तो अगर ये सिनेरियो होता है, अब ध्यान, मैं व्यू बता रहा हूँ, लेवल्स इसके बाद बताऊंगा। अगर मार्केट ये मूव कर रहा है कि बड़ा फॉल करने के बाद एक छोटा सा पुल बैक, और अगर ये रेड कैंडल दे रहा है, और अगर ये कंटिन्यूएशन कंटिन्यू रह के इस लेवल को तोड़ देता है, ठीक है, आपको बस ये इतना लेवल्स देखना है, तो फिर मार्केट एक्चुअली एक बेयर फ्लैग बनाएगा, और एक बड़ा बड़ा फॉल यहाँ पे आ सकता है, जैसे सब बात कर ही रहे रिसेशन की, बिकॉज ऑफ सम फंडामेंटल न्यूज इन ड्यूशे बैंक एंड सम अदर बिग बिग बैंक्स, जहाँ पे रिसेशन जैसा, मतलब आपको चीज गूगल करोगे तो मिल जाएगी। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बना ही रहे। हम टेक्निकल बात कर लेते हैं। अगर मार्केट
यहाँ पे तोड़ता है इस लेवल को तो एक बेयर फ्लैग बनने की उम्मीद है और यहाँ पे मार्केट एक लंबे समय तक जा सकता है। हालांकि एक लेवल है वो ये वाला लो है, ठीक है। कौन सा लो है? ये तो इंट्राडे लेवल के लिए है, तो ये दिस इज द नंबर 16,800। जब तक कि ये मार्क नहीं टूट जाता 500, बहुत बड़ा रेंज है, इंट्राडे वाले इसको एंजॉय कर सकते हैं, बट स्विंग वालों को मैं आज एक भी स्टॉक नहीं दूंगा। क्यों? जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये बेयर फ्लैग कंटिन्यूएशन है, ये बियर फ्लैग कंटिन्यूएशन है, या फिर मार्केट ब्रेकआउट, सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया, फिर से लेवल को रीटेस्ट किया डबल बॉटम और ब्रेकआउट किया, ये भी पॉसिबल है। तो अंटिल द ट्रेंड इज क्लियर शुड स्टे अवे फ्रॉम स्विंग ट्रेड। अभी आपके चॉइस का नहीं होता, स्विंग ट्रेड दो हर हफ्ते दो, तो वही देना चाहिए जो काम आए। तो स्विंग ट्रेडिंग एक भी नहीं स्टॉक मिलेगा आज, लेकिन थ्योरी ये कहती है कि अपन को ये लेवल्स को देखना 16,800 पे अगर निफ्टी सपोर्ट ले लेता है, बैंक निफ्टी सपोर्ट ले लेता है, तो हम यहाँ से फिर बुलिश जा सकते हैं। क्योंकि न्यूज को छोड़ दो, न्यूज तो रिसेशन रिसेशन की न्यूज तो हमेशा ही नेगेटिव रहती है पॉजिटिव होने के पहले, या पॉजिटिव रहती है नेगेटिव होने के पहले, तो न्यूज तो छोड़ दो आप बस टेक्निकल से फोकस करो। तो लेवल्स की बात करें व्यू की, अब ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। अब ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, क्या करना है? मार्केट खुल रहा है भाई गैप डाउन, ठीक है, मार्केट खुलेगा, मार्केट खुलने वाला है 200 पॉइंट 250 पॉइंट गैप डाउन, बट मार्केट मेरे हिसाब से अगर इन लेवल के आसपास खुलेगा, और यहाँ पे कितना मजबूत गैप है, दिख रहा है आपको कितना बड़ा गैप अप खुला था उस दिन मार्केट। मार्केट ओपन गैप अप अराउंड 250 पॉइंट, गैप डाउन खुलने वाला उतना गैप अप। तो ये जो लेवल है ना बुल्स के लिए बहुत बड़ा इमोशनल पॉइंट है। नो, अगर ये टूटता है तो बहुत ज्यादा हेविली लॉसेस होने लगेंगे उन लोगों को जिन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, वो कट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे बड़ा फॉल देखने मिलेगा। तो 17,118 इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि अगर ये टूटता है तो बहुत जल्दी बुल्स इसको, मतलब एग्जैक्टली इतना बड़ा टारगेट तो नहीं मिलेगा, इसको डिवाइड बाई 2 या 3 कर लेंगे लेवल को। पेविट्स तो नहीं मिलेंगे आपको, आपको मैं ही लेवल्स बना के देता हूँ। चलो ठीक है, तो इस तरीके के अपन को ये लेवल्स कहा, 17,000 एक राउंड नंबर है, 17,000 को पकड़ लो। हम्म, हम्म, हाँ ठीक है, चल ये भी 17,022 भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। 17,024 भी चलेगा। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने टारगेट बन सकते हैं। ये लेवल अपने लिए या तो सपोर्ट बन सकते हैं, बाउंस बैक करे मार्केट, और अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो अगला लेवल उसको सपोर्ट कर सकता है। ये भी टूटता है तो ये लेवल सपोर्ट कर सकते हो। तो दीज आर दी लेवल्स फॉर यू टू ट्रेड इंट्राडे। बात रही बुलिश साइड जाने की, तो बुलिश व्यू भी तो 200 मूविंग एवरेज सबसे पहला रेजिस्टेंस बनेगा। दूसरा ये जो पॉइंट जहां पे क्लोज है 17,318 ये बनेगा, तो वो अपने से आप ड्रॉ कर लेना 200 EMA, और यहाँ पे आज क्लोज हुआ है। दीज आर दी लेवल्स फॉर निफ्टी। मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्टॉक्स में बहुत अच्छे निकाला हूं, उनको ट्रेड कर लेना। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, समझ में नहीं आता क्या होता है जब गैप डाउन खुलता है, तो आपको ना ट्रेंड के अगेंस्ट में बाय भी नहीं करना चाहिए, और सेल का तो टारगेट हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए सजेशन है कि कुछ ना करें, थोड़ा 1 घंटा छोड़ दे, 1 घंटा छोड़ दे, 1 घंटे के अंदर मार्केट की रेंज बनने दे, तब तक कोई ये स्टॉक ट्राई कर ले जो मैं दे रहा हूँ। 1 घंटे बाद अगर मार्केट में हाई लो डिसाइड हो जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट इंट्राडे का बन जाता है, तब उस पर ट्रेड करें। दिस इज माई टिप ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी सिमिलरली, बैंक निफ्टी की कहानी है। बैंक निफ्टी में अभी तक 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे टेस्ट हुआ नहीं है, तो इसका भी सपोर्ट मैं सीधे इंट्राडे लेवल पे बना के दे रहा हूं आपको। यहाँ पे भी अगर बात करोगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कौन सा है? ये गैप, जो गैप यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा, इसको सपोर्ट अगर ये तोड़ेगा, तो फिर मैंने बोला फास्ट एक फॉल देखने मिलेगा अपन को। ये दो लेवल्स अपन को टारगेट मिल सकते हैं सेल के साइड में। बाय की बात करोगे तो 200 मूविंग एवरेज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस लेवल को नजर में रखना, और ये वाला क्लोजिंग। तो दीज आर दी लेवल्स फॉर यू, जहां से मार्केट तो बाउंस बैक कर सकता है या तो ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, उसके पहले जिम सिमंस नाम का एक बंदा है जिसका नाम, इसको अमेरिकन मैथमेटिशियन कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक, अगर पढ़ोगे तो ही इज, तो कौन है ये? तो यहाँ पे लिखा है ही इज एन अमेरिकन मैथमेटिशियन, बिलियनियर, हेज फंड मैनेजर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। ये मैंने इनके ऊपर एक वीडियो देखा है। इनकी पूरी की पूरी स्टोरी इंटरेस्टिंग है बहुत, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आपको जानना चाहिए। तो एक यहाँ पे आपको बुक समरी मिलेगी, 95 मिनट की, 5 स्टार रेटिंग मिली, 50,000 लोग सुन चुके हैं। द मैन हु सॉल्व द मार्केट इन हिंदी। तो कुक एफएम ऐप पे आपको ये मिल जाएगा, द मैन हु सॉल्व द मार्केट। आप ऐप इंस्टॉल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड AN50 है, आपको डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम में, जो 200 रुपए का मिलता है। तो और जितने लोग कर चुके हैं प्लीज ये सुनना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे कैसे क्या हुआ। इट्स अ गुड स्टोरी, ठीक है, गुड स्टोरी। ये यू कैन लिसन टू दिस। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स की। ऐसे ढूंढने चाहिए जिनमें बहुत सारी पोटेंशियल हो। हमको मालूम है अगर निफ्टी खुलेगा गैप डाउन, भाई ये भी गैप डाउन खुलेगा, तो ये जो लेवल है ना 3291, ये एज अ सपोर्ट बहुत अच्छे से बिहेव कर सकता है। यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है, ग्रीन कैंडल बनी तो ये टारगेट बन सकता है। तो अगर ये टूटा तो देखो सीधे अपन को ये टारगेट मिल सकता है
3251 का। अगर वो टूटा तो अपन को 3232 का टारगेट मिल सकता। तो एशियन पेंट्स अपन को बहुत अच्छा इंट्राडे स्कोप है, तीनों लेवल पे सपोर्ट है ऊपर जाने के लिए, और ये टूटा तो सेल और सेल के लिए सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस पॉइंट है 200 मूविंग एवरेज भी है। बाय के लिए मत देखना, बाय मतलब बाय के लिए देखो तो बाय के लिए यहाँ कहीं से देखोगे तो गैप डाउन ही खोल रहा है, तो बाय के लिए देखोगे भी तो यू हैव टू सी अ क्लियर कट ब्रेकआउट, नॉट हियर सम अदर स्टॉक। टेक महिंद्रा ऑलरेडी हेड एंड शोल्डर बना के रखा है, जो गैप है टूटेगा, पूरा गैप फिल होगा। अगर ये यहाँ कहीं खुलता है, खुलते ही शॉर्ट, मतलब पहली कैंडल 5 मिनट की देख के बेरिश है तो सीधे शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं, इस टारगेट को ले सकते हैं। दूसरा टारगेट ये बन सकता है 987 का, बड़े टारगेट है टेक महिंद्रा सेल साइड में। बाय इसे भी मत करना, बाय करना है शुड फाइंड अ स्टॉक जहां पे दो बहुत पोटेंशियल, तो अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स कैसे एक बॉक्स, ट्रेंड लाइन डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न छोड़ दो, बॉक्स देखो, बॉक्स एक बॉक्स कैसी रेंज में कंसोलिडेट किया हुआ है, द बॉक्स इज इन अ रेंज ऑफ अराउंड 2.7%, ठीक है। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है सीधे तो सीधे शॉर्ट ट्रेड बनेगा, क्योंकि कंसोलिडेट करके गिर रहा है। अगला सपोर्ट वही जब गैप शुरू हुआ यहाँ पे, अगला आएगा ये वाले सपोर्ट पे। तो दीज आर दी लेवल्स फॉर अपोलो हॉस्पिटल सेल साइड। अगर मार्केट वापस से जोन को तोड़ता है तो फिर मार्केट में आप नियर हाई ये लेवल का टारगेट बना सकते हो बुलिश साइड पे। बजाज फाइनेंस एक अच्छा स्टॉक है, ये भी अगर इतना गैप डाउन खुलता है सीधे सपोर्ट टूटेगा, 7163 आपको टारगेट मिलेगा, और दूसरा टारगेट आपको मिलेगा 7067। अगर बाय करना है तो ये वाला हाई जाना चाहिए, जो कल की कल होना, तो मतलब बाय के लिए ना मेरे को लगता है लोअर लेवल पे जो सपोर्ट्स है ना वही दे पाएंगे। बट स्टिल अगर कुछ मान लो, हम बात कर रहे हैं, मार्केट देखो कभी शॉक कर देता है, आपको मालूम भी नहीं चलता, अचानक से गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुल जाता है, साइडवेज खुल जाता है, तो बी रेडी विद द लेवल्स। डोंट एक्सपेक्ट समथिंग कि कल ऐसे होगा वैसे होगा, जैसा होगा उसको फॉलो करके आप कम कर सकते हैं अपनी चीज। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मजा आया होगा, स्टॉक्स मिल गए, स्विंग अगले हफ्ते देख लेंगे, और आपको ये भी मिल गया क्या बोलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। आपको मैंने रिपोर्ट्स भी दिखाई जस्ट टू शो यू कि इफ यू आर ट्रेडिंग अ सिस्टम जहां पे आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट वाला मोड बंद कर दो, रिस्क लेना बहुत ज्यादा बंद कर दो, तो कितने रिटर्न्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस अकाउंट को अभी आपके सामने हमेशा दिखाऊंगा, इट्स नॉट लाइक अब अभी कब कब दे दिखा, हमेशा आई विल शो एवरी डे, आई विल अपडेट। अगर मैं जब भी रहूंगा वीडियो में बनाऊंगा, मैं बता दूंगा आज हमको ये प्रॉफिट और लॉस हुआ, इससे कुछ नहीं होगा, ये पैसा आपको मिलेगा नहीं, प्रॉफिट होगा तो, और लॉस होगा तो आप मुझे दोगे नहीं, बट इससे आपको एक उम्मीद मिलेगी, एक होप मिलेगी एज अ ट्रेडर, कि अगर हम राइट सिस्टम फॉलो करें तो वी कैन मेक सम मनी फ्रॉम द मार्केट। मनी बाहर निकालना है, जैसे कि मैंने अगर मान लो 15% 20% आरओआई निकाला, 20% एक महीने का निकाला। अब लोग बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे एकदम जो नए नए ट्रेडिंग में बोलेंगे, अरे बस 20%, देखो मैंने 200 क्या 2000 भी निकाला है, बट वो 2000 निकालने के लिए देना भी पड़ता है। और अगर तो अच्छा है प्रॉफिट हो गया, लेकिन लॉस हुआ तो बड़ा लॉस हो सकता है, और लॉस होते क्या मान लो स्ट्रीक आ गई तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यू शुड लर्न फ्रॉम योर ओल्ड मिस्टेक्स, यू शुड लर्न फ्रॉम योर पास्ट, यू शुड लर्न फ्रॉम अदर्स। सो रिवॉर्ड इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क। 20% के बदले 50% आरओआई भी मैं निकाल सकता हूँ, मेरे पास स्ट्रैटेजी, बट उसमें ना वो रिस्क भी बढ़ाना पड़ता है। तो मैंने ये देखा कि मैं अगर एक ऑप्टिमम निकालूं कि लो रिस्क और मीडियम रिवॉर्ड, मीडियम रिटर्न्स, आई थिंक 15-20% इज अ गुड रिटर्न। लेट्स सी हाउ कर, हो सकता है कुछ महीने लॉस होगा, कुछ महीने प्रॉफिट होगा, बट देखेंगे, जो भी होगा आपके सामने होगा, आपको मालूम चलेगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, पसंद आया वीडियो लाइक कर देना, और मिलते हैं आपसे, नोटिफिकेशन वाली बटन भी दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद, और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।